हेलो एवरीवन। तो हमने देखा कि कैसे हम सभी किसी एक गिवन सिलेंडर और पैराबोलॉइड से अगर एक सॉलिड बनता है तो उनका वॉल्यूम हम सभी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सभी जानेंगे अगर हमें वॉल्यूम पता करना हो जो कि बाउंडेड हो एक स्फीयर से और एक कोन से, तो उसका वॉल्यूम हम सभी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। तो सपोज करें कि हमें गिवन है एक स्फीयर का इक्वेशन x² + y² + z² = a², जहाँ पे a रेडियस है, ठीक है। और अगर कोन का हम सभी बात करें तो वो होगा x² + y² = z², ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोन हो तो उसका जो प्लॉट है वो कैसे हम सभी करेंगे। तो यहाँ पे x² + y² कहने का मतलब ये जो कोन का जो सर्कुलर बेस होगा ना वो xy प्लेन में होगा और ये जो हाइट होगा वो होगा अलोंग z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस और नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन कोन का ना रह करके ये रहता x² + z² = y², तो अभी जो सर्कुलर बेस बनेगा वो xz प्लेन में बनेगा और इसका जो हाइट होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो सपोज करें हमें एक स्फीयर गिवन है और हमें एक कोन गिवन है। x² + y² = z², और ये स्फीयर और ये कोन से मिल करके एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है और वही सॉलिड का हमें क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। तो पहले उस फिगर को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें एक स्फीयर गिवन है और एक कोन गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम का ये जो सॉलिड बना है इसका हम सभी को वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में x को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं r sin थीटा cos फाई, y को लिखते हैं r sin थीटा sin फाई और z को लिखते हैं r cos थीटा। सपोज करें कि ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, है ना। चलिए इसको x एक्सिस मानते हैं, इसको y और इसको z। तो z एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको हम सभी क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप सभी को आई होप पता हो, और अगर नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी देख सकते हो। वेक्टर कैलकुलस के सीरीज में आप सभी को ये डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट P है तो इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं r, और ये जो z एक्सिस के पॉजिटिव z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको कहते हैं थीटा। और अगर इस r का प्रोजेक्शन ले हम सभी xy प्लेन में तो वो कितना होगा, z एक्सिस की तरफ r cos थीटा और xy प्लेन में ये होगा r sin थीटा, है ना, r sin थीटा। और ये जो r sin थीटा ये जो प्रोजेक्शन है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम सभी क्या, फाई, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी कि फाई का जो लिमिट है, क्योंकि हमको एक पूरा 360 डिग्री टर्न करना होगा, है ना। लेकिन हम सभी इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आप ऐसे एज्यूम करो कि ये जो स्फीयर है उसको हम सभी क्या किए हैं, एक्स एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, है ना, में कट किए हैं। तो एक पार्ट क्या रहेगा, ऑक्टेंट, है ना। तो हम सभी फाई का जो लिमिट लेंगे वो लेंगे 0 से 90 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि वॉल्यूम एलिमेंट को हम सभी कैसे लिखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो dv = लिखते हैं r² sin थीटा d थीटा d फाई एंड dr, है ना। ये होता है वॉल्यूम एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि हम सभी को चाहिए क्या, लिमिट चाहिए, है ना। हम लोग को तो वॉल्यूम निकालने के लिए बड़ा आसान है कि वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, किसका, r² sin थीटा d थीटा d फाई dr। लेकिन इसमें लिमिट हम सभी को जानना पड़ेगा ना। तो लिमिट जानने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, है ना, जो यहाँ पे हम सभी ने लिख के रखा है। तो चलिए पहले उसको सोल्व करते हैं, फिर आगे हम सभी ये वॉल्यूम को सोल्व करेंगे। तो x को क्या लिखना है हम सभी को, r sin थीटा cos फाई। तो यहाँ पे लिखेंगे r² sin² थीटा cos² फाई प्लस y को कितना लिखना पड़ेगा, r² sin² थीटा sin² फाई। और z को क्या लिखेंगे, z को लिखेंगे r² cos²
थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से देखो तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम सभी, और साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर में क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमें मिल रहा है आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आर का लिमिट हम सभी को पता चल गया, 0 से ए होगा, है ना। वो तो यहाँ से देख के भी पता किया जा सकता था कि यहाँ 0 से शुरू होकर आर कहाँ तक जा रहा है, स्फीयर का रेडियस तक, मतलब कि ए तक। तो आर का लिमिट हम सभी को मिल गया। अब हम सभी को क्या चाहिए, ये थीटा का लिमिट चाहिए, और फाई का लिमिट तो हम सभी क्या करेंगे, 0 से 90 लिखेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है, तो अगर हम सभी को थीटा का लिमिट चाहिए तो यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट करके हमको आर का लिमिट मिला। अब चलिए इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, है ना। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर को क्या लिखना है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखें आप सभी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन है ना। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, और ये साइड में है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको हम सभी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो चलिए हमें आर का लिमिट मिल गया 0 टू ए, ठीक है, और हमें थीटा का लिमिट मिल गया प्लस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4। ठीक, लेकिन हम सभी क्या यूज करेंगे, देखें आप सभी, ये थीटा जो है जब जेड एक्सिस को सुपर इम्पोज करेगा तो 0 है ना, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, और इस साइड में 0 से लेकर के माइनस पाई बाई 4 तक, है ना। लेकिन हम सभी 0 से पाई बाई 4 करके छोड़ देंगे, क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए, एक ऑक्टेंट में हम सभी इसको सॉल्व करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आर का लिमिट मिल गया, थीटा का लिमिट मिल गया, और फाई का लिमिट हम सब ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, ये होगा 0 टू पाई बाई 2, है ना। तो सबका लिमिट मिल गया। चलिए हम सभी वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं अब, है ना। फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। तो अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तो हम सभी को क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, अब चलिए हर एक वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा डी थीटा, फिर लिखते हैं डी फाई, फिर लिखते हैं डी आर। आर की लिमिट है 0 से लेकर के ए। डी फाई हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम सभी की, फाई को जो लिमिट होगा वो हम सभी को लेना है 0 से लेकर के पाई बाई 2, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, है ना। और थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, लेकिन हम लोग लेंगे 0 से पाई बाई 4, क्योंकि हम सभी एक ऑक्टेंट में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 0 से कितना, पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम सभी को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो गया 4 और 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2 डी फाई डी आर। इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर छूट गया था, आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू दी पावर 3/3, और लिमिट पुट अप करेंगे तो क्या होगा, ए टू दी पावर 3/3। तो ये तो कांस्टेंट बन गया, तो ये हो गया 4a³/3। अगर डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो फाई होगा, लिमिट पुट अप करेंगे तो कितना होगा, पाई बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और इसका लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। तो अगर इन्हें सोल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2a³ इंटू पाई इंटू पाई बाई 4 पुट अप करेंगे तो होगा 1/√2
माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 1, ठीक है। तो ये हम सभी को वॉल्यूम मिल रहा है इस सॉलिड का, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सभी जानेंगे कि कैसे हम सभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक वॉल्यूम के लिए, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है लेकिन वो पढ़ा है एक प्लेन एरिया के लिए, है ना। हमें एक सॉलिड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना था, जिसके लिए हम सभी को ट्रिपल इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए। तो हम सभी ने पढ़ा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम सभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जिसका भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम सभी यूज करेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब हम सभी आसानी से पढ़ने के लायक हो चुके हैं, है ना, क्योंकि हम सभी को जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो हम सभी को सोल्व करना आ चुका है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करने में ना एक जरा सा दिक्कत और आता है, तो उसमें हम सभी को गामा फंक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो जब हम लोग बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें उस टाइप के जो इंटीग्रेशन है उन्हें हम सभी सोल्व करना सीखेंगे।